तो गई सीता, लेकिन सीता जी की तरह चलने नहीं आया। सीता जी कभी राम जी के आगे गई ही नहीं थी। अब ये कहाँ गई? बोले आगे होई चली पंथ तेही, जेही आवत नर भूप। आगे आगे चल दी। बाबा ने चौपाई लिखा, क्या कहा? सती की न सीता कर बेसा, भगति पथ हो भगवान शंकर जब सती जी सीता बन के राम जी के आगे चल दी तो भगवान शंकर ने देखा कि मेरी पत्नी सती सीता बन गई। तो भगवान भोलेनाथ को बड़ा कष्ट हुआ और भगवान शंकर ने कहा कि जो अब कराऊं सती सन प्रीति तो भगति पथ मिट जाएगा, मिटई भगति पथ हो नीति। भगवान शंकर ने कहा जाओ सती, तूने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, तुम्हें सीता नहीं बनना चाहिए था और भगवान राम के आगे आगे चल दी। आगे क्या हुआ ये देखिए, राम जी के पीछे लक्ष्मण जी हैं, आगे आगे राम जी हैं। राम जी ने नहीं देखा, लक्ष्मण जी ने पहले देखा। लक्ष्मण ने कहा भैया कहा लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा। लक्ष्मण ने कहा भैया वो देखिए। राम जी बोले शांत रहो लक्ष्मण, मैं 2 घंटा पहले से देख रहा हूं, आगे देखो क्या होता है। अब सती जी सीता बन के आगे बैठी हुई हैं, राम जी आ रहे हैं, आ गए, गेट में घुस गए और आगे आ गए। सती जी घबरा रही हैं, अब आएगा मेरे पास बैठेगा, मेरा हाथ पकड़ेगा और कहेगा तू कहाँ गई थी। लेकिन गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? कहा भगवान श्री राम आए और सती जी के सामने खड़े हो गए। और खड़ा होके गोस्वामी जी ने कहा, राम जी के मुख से आवाज निकली, सती जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और राम जी ने हाथ जोड़ के कहा माँ ये बनी है सीता और शंकर भगवान की पत्नी है। और राम जी ने हाथ जोड़ के कहा माँ। सती जी के कान में आवाज गई, राम जी ने जोर से कहा माँ। सती जी का शरीर घबराने लगा, दिमाग काम नहीं कर रहा है। भगवान राम ने क्या कहा? रामायण पढ़िएगा। बोले जोरी पान प्रभु की न प्रणाम, और पिता समेत लीन निज नामू। भगवान राम दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किए और बोले माँ
ये दशरथ नंदन राम तुम्हें प्रणाम करता है। सती जी घबरा के पीछे होने लगी और पीछे जाके तेज भागने लगी। भगवान राम ने कहा अम्मा, बोली क्या? कहा बहुरी कहेऊ, अरे दादा कहा वृक्ष के तू, हे अम्मा वृक्ष के तू, बैल वाला कहाँ है? अकेले कहाँ घूम रही हो? विपिन अकेली फिरहु के ही है तू। 1 मिनट के लिए मैं अपनी सीता से अलग हो गया तो देखो जंगल जंगल भटक रहा हूँ, और तू अपने पति को छोड़ के, बैल वाले को छोड़ के कहाँ घूम रही हो? कहाँ भाग रही हो? भागो, जाओ। सती जी आगे जाने लगी। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण, कहा इसको 1-2 रील और दिखा देता हूँ। बोले क्या? सती जी आगे जा रही हैं और इधर ये देख रही हैं कि राम जी सीता को खोज रहे हैं। और जब सती जी ने देखा तो क्या देखा? और रामायण पढ़िएगा। बोले आगे राम लखन सिया आगे राम जी हैं, उसके पीछे सीता जी हैं और सबसे पीछे लक्ष्मण जी। सती जी आगे देखती हैं राम लक्ष्मण सीता, पीछे देखती हैं राम लक्ष्मण सीता, अगल बगल नीचे ऊपर देखती हैं राम लक्ष्मण सीता। घबरा गई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, एकदम रास्ते में आंख मूंद के बैठ गई। नयन मोदी बैठी मगमाही। बाप रे बाप, ये इतना भयंकर कहा बहुत सीता जी गायब हैं और इधर राम लक्ष्मण सीता तीनों घूम रहे हैं। कहा भगवान की सती जी दौड़ी भागी। यहाँ तो ये हाल है। भगवान राम प्रणाम करके चल दिए आगे, और जब सती जी को आप देखिए, सती जी दौड़ करके भगवान शंकर के सामने जाती हैं और भोलेनाथ एकदम आंख मूंद के पहाड़ की चट्टान पर बरगद के नीचे बैठे हैं। और सती जी जब सामने गई तो भोले बाबा ने क्या किया? बाएं जो आसन था शंकर जी के, सती जी का पत्नी का स्थान बाएं होता है और माँ का स्थान सामने होता है। भगवान शंकर ने आसन उठा के बाएं से सामने रख दिया। सती जी को कहे यहाँ बैठो, सती जी ने कहा वहां बाएं। शंकर जी ने कहा नहीं, अब तुम्हारा प्रमोशन हो गया, अब तुम मास्टराइन से हेड मास्टराइन हो गई, अब तुम यहाँ बैठो। अब सामने बैठा दिए। बोले अच्छा बताओ, परीक्षा ले ली, आप बताओ, आप श्रोता हो। भगवान शंकर मना किए, मान गई होती। परीक्षा लेने के लिए गई, परीक्षा ले ली। सती जी सीता बन गई। सीता बनने के बाद उनको विश्वास हो गया कि ये परब्रह्म है। उसके बाद दौड़ के भगवान शिव के पास गई, आसन बाएं से सामने गया। भगवान शंकर बड़े विनम्रता से पूछे, सती परीक्षा ले ली, मालूम हो गया कि वो भगवान है। सती जी ने यहाँ भी गलती कर दिया, 1-2 गलती करे तब न। अब यहाँ क्या गलती की? और रामायण पढ़िएगा। भगवान शंकर ने पूछा परीक्षा ले ली? तो सती जी ने कहा महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। कहा क्या किया? कहा कुछ तो किया होगा। कहा नहीं कुछ नहीं किया। कहा कुछ तो किया। तो सती जी 16 आना झूठ बोलती हैं। बोले क्या झूठ बोलती हैं? क्या बोली जरा ये सुनिए। कहा कछु न परी शालीन गोसा
तुम्हारे भगवान शंकर से सती जी ने 16 आना झूठ बोल दिया। महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। अरे कहा कुछ तो किया। कहा जैसे आप प्रणाम किए थे वैसे मैंने प्रणाम कर दिया। भगवान शंकर ने कहा सती तू मेरी पत्नी है जानती हो। कहा क्या। कहा मेरे खोपड़ी पर 176 चैनल है, अगर ऑन करूंगा तो सब सामने आ जाएगा, सीसी कैमरा लगा हुआ है। सती जी ने कहा महाराज न विश्वास हो तो देख ही लो, देख ही लो। तब भगवान शंकर ने कहा देख लूं। कहा हाँ रामायण पढ़िएगा। अरे बोले तब शंकर अब देखे उधर ध्यान रामा हो रामा। तब शंकर उधर ध्यान रामा हो रामा। तब शंकर उधर ध्यान रामा हो रामा। अरे सती जो कीन चरित सब जाना रामा हो रामा। सती जो कीन चरित सब जाना रामा हो रामा। सती जो कीन सब जाना रामा हो रामा। भगवान शंकर ने कहा देख लो। कहा देख लो महाराज। शंकर जी आंख बंद किए और सारी सीन सामने आ गई। सती सीता बन गई और सीता के सामने राम जी आके प्रणाम किए और सती जी भागी हैं। भगवान राम ने इनको सर्वशक्तिमान का रूप दिखाया है, लेकिन उसके बाद भी ये आके मेरे सामने झूठ बोल रही है। भगवान शंकर ने कहा सती तूने एक गुनाह नहीं किया, तूने कथा का अपमान किया। संत महात्मा जिससे मैं कथा सुनने गया और तुमने उसका अपमान किया और रास्ते में आप काम पूर्ण काम नैनाभिराम लोकाभिराम राम का अपमान किया। मेरे भक्ति तपस्या शक्ति का अपमान किया। मैंने तुम्हें समझाया उसके बाद भी तुम नहीं समझी। तूने मेरे बात का अपमान किया। तू भगवान की परीक्षा लेने चल दी। तूने मेरे मातृभक्ति का अपमान किया और तू परीक्षा ले भी ली, उसके बाद भी तू अपने पति का अपमान कर रही है। कहा अब तू अब और गलती नहीं करेगी। भगवान शंकर ने क्या किया। कहा जाओ इतनी गलती के बाद तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और रामायण पढ़िएगा। भगवान शंकर ने पद्मासन लगाया और पद्मासन लगा करके भगवान शंकर ने क्या किया। चौपाई पढ़िएगा। बोले शिव संकल्प कीन्हा मन माहे। शिव संकल्प भगवान शंकर ने कहा जाओ सती अब इस शरीर से और तुम्हारी शरीर से पत्नी के रूप में मेरी मुलाकात नहीं होगी। अब मैं बैठा पद्मासन में। भगवान शंकर ने संकल्प ले लिया। कहा जाओ सती अब हमारी तुम्हारी पति पत्नी के रूप में मुलाकात नहीं होगी आज के बाद। और जब भगवान शंकर ने संकल्प ले लिया 35 कोटि देवता आ गए ऊपर और लगे फूल वर्षा करने। ए महाराज कहा हाँ कहा अरे इतनी
कठिन प्रतिज्ञा मत करो। अरे गलती हो गई महाराज, जाने दो, क्षमा करो, अब आप कुछ मत बोलो। कहा सती को माफ कर दो। देवताओं ने कहा आसपन तुम बीनू कराई को आना और राम भगत समर्थ भगवान। इतनी कठिन तपस्या और प्रतीक्षा और न करो महाराज, इनको इतना बड़ा दंड मत दो। भगवान शंकर ने आसन ले लिया और आसन लेके भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया कि अब तुमसे मेरी मुलाकात नहीं होगी। अब सोचिए, भगवान शंकर की आंख बंद हो गई। अब सती जी अब घूम रही है, सिवान घूमो, मुजफ्फरपुर जाओ, गोपालगंज थामे जाओ, पटना आरा छपरा जाओ, हाजीपुर वैशाली मुजफ्फरपुर अरेराज संग्रामपुर मोतिहारी जाओ, मीरगंज सिवान जाओ, जलालपुर छपरा है, बनिया पार सकड्डी होते हुए छपरा जाओ, खूब घूमो, पूरा बिहार घूमो। क्या करना है, चारों तरफ घूमो, अब एकदम फ्री हो, कोई रोकने वाला नहीं है। अब घूमती हैं, अब गई आरा पटना छपरा घूम के आई, 10 दिन में देख रही हैं तो बैठले है आंख बंद। फिर इधर गई सिवान से गोपालगंज होते हुए फाजिलनगर, कसया, कुशीनगर, पडरौना, सोनबरसा, गोरखपुर गई, फिर लौट के आई, देख रही है भोले बाबा आंख बंद के बैठे हैं। फिर पश्चिम गई, देवरिया गई, बरहज गई, फाजिलनगर गई, आए बरहलगंज होते हुए दोहरी घाट, आजमगढ़, जीयनपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, कादीपुर होते हुए फिर लौट के आई, फिर बैठे हैं। अब भोले बाबा अब कितना दिन बैठे ये सुनिएगा, 1 वर्ष नहीं, रामायण पढ़िएगा, 87,000 बरस भोले बाबा आंख नहीं खोले, 87,000 बरस बैठे ही रह गए। घूम लो, कितना घूमोगी, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, आसाम, बंगाल सब घूम लो, राष्ट्र, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, भारत घूम लो, पूरा दुनिया घूम लो, जितना घूमना हो। ऐ सती जी घूम रही है, अब हर महीना आके देखती हैं तो बैठले हैं, आंखें नहीं खोल रहे हैं। तो एक दिन सती जी आ गई, बहुत दिन हो गया, तो भोले बाबा को मना रही हैं, ये भोले बाबा गलती को क्षमा कर दो मालिक, आंख खोल दो बाबा, आंख खोलो। कैसे? भोले बाबा को मना रही हैं, अरे छोड़ी देता ये भोला भंगिया के गोला। आप लोग बड़ी सिवान छपरा यहाँ गीत गाना हम लोगों के बस की बात नहीं है। आप तो खुद मास्टर हैं भोजपुरी के, और ये हम लोगों के आजमगढ़ की भोजपुरी है, गा मना रही है, अरे छोड़ी देता ये भोला, अरे भंगिया के गोला। काहे? अतर देखा दर्द मोरे हथवा में हो, देखा दर्द मोरे हथवा में होला, देखा दर्द मोरे हथवा में होला, देखा दर्द मोरे हथवा में होला। छोड़ देता ये भोला भंगिया के गोला, छोड़ देता ये भोला भंगिया के गोला, छोड़ देता ये भोला भंगिया के गोला। देखा दर्द मोरे हथवा में होला, देखा दर्द मोरे हथवा में होला, देखा दर्द मोरे हथवा में होला। ममता कहनवा पिया होई थी भलाई, ममता कहनवा पिया होई थी भलाई, बदले मनाई दे दूध मलाई, बदले मनाई दे दूध मलाई, बदले मनाई दे दूध मलाई। हरदम मगन रहते तो हचोला, हरदम मगन रहते तो हचोला,
नहीं खोले भोले बाबा है। तो सती जी मना रही हैं, महाराज जीवन में एक बार गोल्डन चांस होता है दूल्हा बनने का, और आपको वो भी नहीं आया, आपने वो गोल्डन चांस भी खो दिया। बोले क्या? कहा एक दिन न दूल्हा बने तोहरे आयल, एक दिन न दूल्हा बने तोहरे आयल, एक दिन न दूल्हा बने तोहरे आयल, एक दिन न दूल्हा बने तोहरे आयल। सपवन के हार गले लटकायल, सपवन के हार गले लटकायल, सपवन के हार गले लटकायल, सपवन के हार गले लटकायल। अरे बिछुअन से भरी ले हला तू झोला, बिछुअन से भरी ली हला तू झोला, बिछुअन से भरी ली हला ते झोला, बिछुअन से भरी ली हला तू झोला। देखा दर्द मोरे हथवा में होला, देखा दर्द मोरे हथवा में होला, देखा दर्द मोरे हथवा में होला, देखा दर्द मोरे हथवा में होला। तुझे पाए भोला भंगिया के तोला, तुझे पाए भोला भंगिया के तोला, देखा दर्द मोरे हथवा में होला, देखा दर्द मोरे हथवा में होला। इधर सती जी घूम रही हैं, भगवान शंकर अखंड समाधि लगा लिए। अब इस कथा को यही रहने दीजिए। उसी समय एक देश में गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? रामायण कथा आगे बढ़ रही है। शंकर भगवान समाधि लगा लिए, सती जी घूम रही हैं। अब यह कथा यही बंद हो रही है। आगे क्या हो गया? कहा तारक असुर भाई ते ही काला, तारक असुर भाई ते ही काला, तारक असुर भाई ते ही काला, तारक असुर भाई ते ही काला। कहा उसी समय एक तारकासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया, और उसने क्या किया? भगवान ब्रह्मा की तपस्या किया। ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेव की तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। अब उसने वरदान मांगा। कहा आप क्या दे सकते हो? ब्रह्मा जी ने कहा चुप, दुनिया बनाने वाला हूं, जो चाहो मांग लो। तो तारकासुर ने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कहा महाराज क्या दे सकते हो? कहा जो तुम मांग सकते हो। तो ब्रह्मा जी से तारकासुर ने क्या वरदान मांगा? कहा शंभु शुक्र शंभूत सुत यही जीते रन सोए। उसने कहा महाराज मैं आज के बाद किसी के मारने से न मरूं। ब्रह्मा ने कहा बेटा इस लोक का नाम मृत्यु लोक है, यहाँ जो आएगा सबको मरना है। राजा, रंक, फकीर, विधायक, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, यहाँ जो आएगा चाहे दुनिया की सर्वोच्च कुर्सी है, कर्नल, जनरल, लेफ्टिनेंट, पीएम, सीएम का, फिर का राष्ट्रपति बन जाओ, मरोगे जरूर। सिद्ध बन जाओ, प्रसिद्ध बन जाओ, रागी, त्यागी, बैरागी, आचारी बन जाओ, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि बन जाओ। ये दुनिया मृत्यु लोक में है, यहाँ मरना है, यहाँ सबको मरना है। न रही सोने की लंका ही, न रहा जलाने वाला ही, मिटने वाले तो मिट ही गए, न रहा मिटाने वाला ही। यहाँ तो दुनिया का मेला ना बदले, मेहमान बदलते रहते हैं। अरे इंसानों की क्या हस्ती है, भगवान बदलते रहते हैं। यहाँ बदलना है, यहाँ मरना है। राम जी द्वापर में नहीं है, त्रेता में है। कृष्ण भगवान त्रेता में नहीं है,
द्वापर में है, नरसिंह भगवान सतयुग में है, द्वापर में नहीं है। यहाँ तो ईश्वर बदलता है, यहाँ तो 5 महीना में नेता प्रधानमंत्री बदल जाता है, अलग बात है। कहा तब कहा मरना तो पड़ेगा, अब तू ऑप्शन बताओ कैसे मरेगा। तो बड़े ढंग से उसने वरदान मांगा, कहा महाराज मैं मरूंगा लेकिन केवल एक ही आदमी से मरूंगा। भगवान ब्रह्मा ने कहा किसके हाथ से मरोगे? कहा भगवान शंकर के शुक्र से। गौर करिएगा, कहा भगवान शंकर के शुक्र से जो बेटा पैदा होगा, पैदा होने के 7वें दिन बाद मुझको मारेगा लड़ाई के मैदान में। कहा कौन मारेगा? कहा भगवान शंकर का बेटा। और वो बेटा नहीं कि हाथ उठा दिया, पैर पटक दिया, डमरू झटक दिया, त्रिशूल फेंक दिया, बेटा पैदा हो गया। कहा पत्नी के साथ मिलके जो बेटा पैदा होगा वो हमको मारेगा। और कब मारेगा? पैदा होने के 7वें दिन बाद। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, एवमस्तु जा तुमको शंकर भगवान का बेटा मारेगा। अब तारकासुर खखा के हंसा। ब्रह्मा कहा रिटायरमेंट हो जाओ राजनीति से, या तो कहीं राज्यपाल बन के बैठ जाओ, जैसे आपके बिहार में राज्यपाल हमारे आजमगढ़ के हैं। इतिहास बदल दिया, राज्यपाल की सारी डिग्री फेल हो गई, यहाँ के राज्यपाल बन गए। पहले कुछ सीमा होती थी राज्यपाल बनने में, अब हमारे आजमगढ़ ने फेल कर दिया। बिहार में राज्यपाल डिग्री 8 फेल। तब क्या तब कहा ब्रह्मा तू पागल हो गया। बोले कैसे पागल हो गया मैं? कहा पगला गए। कहा कैसे? कहा भगवान शंकर अखंड समाधि में है और उनकी समाधि कौन तोड़वाएगा और कैसे क्या होगा? भगवान शंकर समाधि ले लिए, और जब समाधि ले लिए तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। बोले बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभुव विनाशी। माइक के गड़बड़ी में ध्यान थोड़ा इधर उधर हो गया, समझ रहे हो? आगे की कथा हम पीछे में सुना दिए। हाँ, कहा अभी कथा सुनो। भगवान शंकर 87,000 वर्ष के बाद आंख खोले अपने से, और जब आंख खोले तो क्या किए? रामायण पढ़ो। बोले राम नाम शिव सुमिरन लागे। भगवान शंकर राम 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 करने लगे। जाने वो सती जगत पति जागे। सती जी दौड़ के आ गई, महाराज आप जाग गए? कहा हाँ जग गया। कहा अरे महाराज बहुत दिन आप आंख बंद कर लिए, बड़ी लंबी तपस्या कर लिए। सती जी से भगवान शंकर ने कहा आगे बैठो, है आगे बैठो। बैठ गई। कहीं महाराज अब? कहा हाथ जोड़ो। तब हाथ जोड़ ली। कहा अब? भगवान शंकर ने कहा अब कथा सुनो। सती जी खिसियाए कि कहीं महाराज फिर कथा, फिर कथा वैसे तो सब गड़बड़ हुआ था, अब फिर कथा सुनाओगे? सती जी से भगवान शंकर ने कहा जिससे गड़बड़ हुआ है उसी से सही होगा, फिर कथा सुनो। अब मन गिराए के फिर कथा। अब फिर भगवान शंकर कथा सुने शुरू किए। धन्य हो देवी जी है। अभी मन गिराए के बैठी, कथा शुरू हो गई। अब क्या हुआ? आगे पढ़ो। जब कथा शुरू हो गई तो हाँ करती रही। अब आगे क्या हुआ? भगवान शंकर सती जी को कथा सुना रहे हैं। उसी समय एक आकाश से जहाज जा रही है, जहाज आकाश में जा रही है। सती जी ने जहाज देखा, जहाजें नहीं जा रही है, जहाज में कुछ औरतें गीत गा रही हैं। औरतें गीत, आह दादा, ये दोनों इनके लिए आश्चर्य है। आकाश में विमान जा रहा है और विमान में औरत हैं और औरतें गीत गा रही हैं। अब देखो
अब माता जी लोग यहाँ बैठी हैं, अब माता जी लोग चुपचाप बैठी हो, अब बगल में 5 औरत मिल के गीत गाने लगे हैं, गीत गाने लगे, तो कोई औरत अस्थिर रहेगी, उठ के धीरे धीरे वहां पहुंची जाएगी। ए बहनी का बा ई कैसन गीत होता हो, हमरा बुझाते नहीं थे, कुछ भाई बका के होके। अब एक औरत मोहल्ला में गीत गावे तो सारी औरतें बिना बुलाए आ जाएंगी। अरे बतावा सखी गंगा, बतावा सखी सरजू, नहायू की नाई, बतावा सखी सरजू, नहायू की नाई, बतावा सखी सरजू, नहायू की नाई, बतावा सखी सरजू, नहायू की नाई। 4 औरत एक जगह बैठ गई और गीत गा रही हैं। ए बहिनी अयोध्या गई थी? कहा हम तो पिछला साल गए थे। तू तो अब ही गई थी? कहा तो करी, अच्छा बतावा क्या क्या की? वही रे अयोध्या में अरे बंदर बहुत है, अयोध्या में बंदर बहुत है, वही रे अयोध्या में बंदर बहुत है। कह रही है बहिनी मैं तो अयोध्या पिछली बार गई थी सावन के झूला में, कहा बड़े बंदर हैं। अच्छा तू भी गई थी, बंदर देखी? कहा कहे बतावा सखी, बतावा सखी चन्ना खियायो की, बतावा सखी चन्ना खियायो के नाई, बतावा सखी चन्ना खियायो के नाई, बतावा सखी सरजू नहायो के नाई। ए दीदी अयोध्या में बड़े बंदर है, चन्ना खिलाओ पुण्य मिलेगा। और आगे गई, कहा अयोध्या में कोई मकान है या नहीं है? कहा क्या है? कहा वही रे अयोध्या में अरे दीदी मंदिर बहुत है, वही रे अयोध्या में मंदिर बहुत है, वही रे अयोध्या में मंदिर बहुत है। मंदिर घर घर मंदिर, जितना घर सब मंदिर। बतावा सखी दक्षिणा चढ़ायो, बतावा सखी दक्षिणा चढ़ायो के नाई, बतावा सखी दक्षिणा चढ़ायो के नाई, बतावा सखी सरजू नहायो के नाई। थोड़ा मजा ले लो। कह रही अच्छा एक बात बताओ, हम तो सावन के झूला में गए थे, बड़ी भीड़, इतना भीड़, आदमी के ऊपर आदमी, झोला के ऊपर झोला, कटोरा पर कटोरा, बड़ी भीड़ महाराज। कहा तब अब आनंद ले रही है, मजा ले रही है। वही रे अयोध्या में अरे दीदी भीड़ बहुत है। कहा तब अरे बतावा सखी चप्पल चोरायू की, बतावा सखी चप्पल चोरायू के नाई, बतावा सखी चप्पल चोरायू के नाई, बतावा सखी सरजू नहायू के नाई। गीत गावे और औरत चुप रहे, ये कैसे हो सकता है? अब औरतें गीत गाते जा रही हैं और सती जी कथा सुन रही हैं और भगवान शिव कथा सुना रहे हैं। और रामायण पढ़िएगा। बोले क्या हुआ? पढ़िए रामायण। बोले सती बिलो के अरे सती बिलो के व्योम विमान, असुर सुंदरी करही कर लगाना। सती जी ने देखा
आकाश मार्ग में जहाज जा रही है और जहाज में औरतें गीत गा रही हैं। भगवान शंकर से कहती हैं, महाराज महाराज कहेगा। सती जी पूछ रही है, हाई जहाज कहां जाती है, हाई जहाजिया कहां जाती है। शंकर जी कहे, कथावा कहां जाती है। कहीं महाराज कथावा कतो ना जाई, जहाजिया चल जाई, ये जहाज कहां जाती है। भगवान शंकर कहे, कथा सुनो, जहाज वाज छोड़ो, रास्ता है, सड़क है, मोटर गाड़ी जाएगा, आकाश है, रास्ता है, जहाज हेलीकॉप्टर जाएगा। कथा सुनो। कहीं ना महाराज जहाज बताओ। दुनिया में 4 हट बहुत तगड़ा है, राजहट, बालहट, योग हट, चौथा नारी हट। ये चारों हट कर जाए तो वही होगा जो ये चाहती हैं। बच्चा अगर हट कर जाए, अब वही तो बड़ा प्रेम से बैठा है, तो जो लड़का कहेगा वही होना है? अकबर ने पूछा बीरबल, काजी का दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है। बीरबल ने कहा, लड़का खेलावल, लड़का बजावल, ये सबसे कठिन काम है। कहा ये कौन कठिन काम है, ये तो हम 1 मिनट में कर देंगे। बीरबल ने कहा, करके दिखाइए। एक छोटा सा बच्चा 1.5 साल का, 1.5 साल 2 साल का बच्चा आ गया। बीरबल ने उसको चकोटी काट लिया, अब रोने लगा। राजा अकबर ने कहा, क्यों रोते हो बेटा। राजा ने कहा, क्यों रोते हो। लड़का बोला, लड्डू लेंगे, लड्डू। अब मान लो राजा के यहाँ लड्डू कमी है, लड्डू ले लिया। फिर थोड़ी देर खेला वाला, फिर रोने लगा। राजा ने कहा, अब काहे रो रहा है भाई। लड़का कहा, हाथी लेंगे, हाथी। लिया भाई हाथी। अब उसका पूंछ, सूंड, गोड़ थोड़ी देर सहलाया, देखा हाथी हाथी किया, हाथी राजा, हाथी राजा, हाथी राजा, खूब देखा है, हाथी फाथी किया, फिर रोने लगा। राजा ने कहा, अब क्या परेशानी है बेटा। कहा, अब टोटी वाली सुराही लूंगा, सुराही लूंगा, टोटी वाली। अब सुराही वाली, टोटी वाली सुराही खोज के राजा मंगाया। अब सुराही लिया, उसमें टोटी थी, उसको भी देखा वखा, फिर रोने लगा। राजा ने कहा, बेटा अब काहे रो रहे हो। लड़का बोला, हथिया के सुरहिया में बैठा हो। कहा, हथिया के सुरहिया में बैठा हो। राजा बोले, और कहा, टोटिया पड़े निकालो। हथिया के सुरहिया में बैठा हो और टोटी पड़े निकाला। राजा ने कहा, ये कैसे होगा। कहा, तो हम रोई ना, ही करबा तो हम रोई, तो न वो होई न लड़का चुपाई। लग ई बाल हट है। वाह वाह, बहुत सुंदर। आपने 100 रुपया दान दिया, बाबा जी आपका कल्याण करें। और भी एक भैया ने 100 रुपया दिया था, कल्याण हो, सबका कल्याण हो। बाल हट, हम लोग बचपन में पढ़े थे, कन्हैया बचपन में हट कर लिया, मार हाथ पांव पटकाने लगे। यशोदा ने कहा, का लेगा। कहा, खिलौना लूंगा। कहा, क्या खेलेगा। तो आपने पढ़ा है ना, अब हमको ही नहीं याद है कै में, 5 या 6 में या 3 में, तो 3 में। अब कन्हैया यशोदा के सामने रोने लगे, बोले, क्या लेगा। कहा, खिलौना। कहा, क्या लेगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। अब बताओ, चंद्रमा झुनझुनवा है, चंद्रमा कोई लकड़ी का खिलौना है। चंद्रमा लूंगा। अब चंद्रमा कैसे ले आवे। तो बाल हट सबसे तगड़ा, उसके बाद नारी हट है। नारी हट, अगर औरत हट कर जाए तो वही होगा। रानी कैकेयी ने हट कर लिया, राम जंगल जाएंगे। राजा दशरथ ने कहा, अगर राम जंगल जाएंगे तो तू विधवा हो जाएगी। कैकेयी ने क्या कहा। एक कवि ने लिखा है कि ठानी प्रतिज्ञा वो देश करानी, राजप काटे कबीज वो आजा। राम जरूर बने जाई है, मोरे लाल के माथे पत्ता जा बना जा।
लाख वशिष्ठ समझौले की रानी, राम वियोग में जी है न राजा। लेकिन रानी कहे प्रणटार बिना, भले बिहने मोर मांगी धोआ जा। कैकेयी ने कहा राम जंगल जाएंगे, वशिष्ठ जी ने कहा तू विधवा हो जाएगी। कहा विधवा होना स्वीकार है, लेकिन राम जंगल जाएंगे। राम जंगल गए, कैकेयी विधवा हो गई। ये है नारी हट, जोग हट, जोग हट। भगवान ने पांव दिया, ब्रह्मदेव का दर्शन करो, अयोध्या जाओ, काशी जाओ, मथुरा जाओ, है। और जोग में जोग हट, बाबा ने हठ जोग कर लिया, खड़े रह गए। बैठे नहीं किए, 12 साल हो गए खड़े। बोले के है? खड़ेश्वरी बाबा है, खड़ेश्वरी बाबा। अब यही बीए है, यही बीएड है, बीटीसी है, सीपीएफ है, यही बीटेक है, यही इंजीनियर है, यही एमबीबीएस है। बाबा बनने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, ना अनपढ़ गंवार या शिक्षित चिलमबाज गजेड़ी भंगेड़ी है। ई का किए हैं? 12 साल खड़े के है खड़ेश्वरी बाबा। जय हो बाबा। बाबा फॉर्च्यूनर से चलेंगे, करोड़ों की संपत्ति आ जाएगी, आश्रम बन जाएगा, आश्रम में एसी 100 लग्जरी गाड़ी। बाबा प्रणाम के है खड़ेश्वरी बाबा, वह उनका डिग्री है। 12 साल खड़ा, आगे 12 साल चुप, लेके स्लेट पर लिखे आप कहां के हैं, यह डिग्री है। हम विंध्याचल सिंह हैं दरौली के, हम नंद कुमार ओझा हैं, तो पहले हम गैस एजेंसी चलाते थे, है। हम अब सामाजिक संगठन चलाते हैं। क्या अच्छा अच्छा अच्छा। तो 12 साल हो गए चुप। ये है मौनी बाबा, है। अयोध्या में 105 कमरा का मकान बन गया है। के है मौनी बाबा, खड़ेश्वरी बाबा, फलहारी बाबा, त्यागी बाबा, ब्रह्मचारी बाबा। ये हमारा विभाग बाबा का शिक्षा की जरूरत नहीं है ना। एक लड़का गया, बाबा ने पूछा बेटा कितना पढ़े हो? कहा बाबा बीए। बाबा चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बच्चा पूछा बाबा आप कितना पढ़े हैं? बाबा ने कहा डबल बीए। डबल बीए। कहा बाबा डबल है, मैं तो सुने थे डबल बीए नहीं है। कहा तुम बीए हो ना? कहा 2 बार लिखो, यही 2 बार लिखो। कहा बीए बीए। कहा क्या बन गया? कहा बाबा। कहा कि यही हम हैं, तुम केवल बाबा हो, हम डबल बीए हैं, बीए बीए बाबा। तो बीए किया 3 साल, हम ऐसे हैं डबल बीए। लो बाबा बाबा बन गया। आज कथा सुनो, 4 हट है, नारी हट, जोग हट, बाल हट, और सबसे बड़ा हट है राज हट। राजा हट कर जाए वही होगा। पेट्रोल 110 रुपया लीटर, सड़क जाम करो मर जाओ, शाहीन बाग में जाके 1.5 साल पड़े रहो, है। जितना करना हो करो, होगा कुछ नहीं। राजा हट, जो राजा चाहेगा वही होगा। पेट्रोल 110 रुपया लीटर रहेगा। चिल्लाना हो चिल्लाते रहो, या जाओ करना हो करो, आत्महत्या कर लो, आत्मदाह कर लो, पुतला फूको, कितना फूकोगे। राजहट वही होगा जो राजा चाहेगा। याद रखिएगा, सती जी ने हट कर लिया। महाराज जहाज कहां जा रही है? अरे कहे कथा सुना ना, जहाज फहाज के चक्कर में पड़ल बालू। कथा सुन करी ना, जहाज बताइए। भगवान शंकर फिर नाराज हो गए, बोले बता दी कहा? काई जहाज तुम्हारे बाप के घर जा रही है, तुम्हारे दादा की। कहा बे महाराज नाराज हो जाएगा रहुआ, इस समय बुढ़ा गई बानी, हर बात पर नाराज हो जाता है।
ये जहाज तुम्हारे बाप के घर जा रही है। सती जी ने कहा महाराज, कहा हाँ सही में तेरा बाप इस समय यज्ञ करा रहा है और ये देवता की औरतें और देवता जा रहे हैं और तुम्हारा बाप इस समय यज्ञ करा रहा है राजा दक्ष। सती जी ने कहा महाराज तनी पूरा या खोली, इधर देखिए हमारे तरफ। औरत जब बहुत प्रेम और प्यार के मूड में होती है पति के सामने, तब चौखट के यहाँ खड़ी हो जाएंगी मेन दरवाजा पर और आंचल का कोना पकड़ लेगी। सुनी ना पप्पू के पापा, ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है कि नहीं तो हम नहीं जानते। इनके जब कुछ चाहिए और कहीं जाए के रही तो बड़ा प्यार से है न आई तनी सोनी ना आ गई है का सुनी ना। अब एके मार के दीपक के बत्ती बनाए नहीं है अचरा के। सुनी ना ए बोला ना का हो तो हम तनी नैहरे जाए चाहते। इनकर तो मर्डर कर दी है अचरा के टोंगे। सुनी ना रउआ कही तो हम चल जाई। सती जी कही महाराज कहा बना दे नहीं तो प्रेस करवा कहा सुनी ना कहा बताओ कहा हम हो जाई भगवान शंकर ने कहा नहीं। कहा क्यों? शंकर जी ने कहा देखो ये यज्ञ हमारे विरोध में हो रहा है, ये यज्ञ हमारे विरोध में हो रहा है और तेरा बाप हमारा विरोध करके यज्ञ कर रहा है। सती जी ने कहा महाराज हमारे नैहर हो हम जाई, यही जो कितना लोग भटकल से आ गई बा 13 गो भटकल बा। भटकल की भटकन है। बड़ा सेवा महाराज की है आप। हम लोग आज भी नाम लेते हैं जहां जाते हैं। बड़ा महाराज आपके घर सेवा सम्मान हुआ है और तिवारी जी बड़ी सेवा की महाराज। 3 किस्म का सब्जी चोखा अलगे, खीर अलगे, दही पापड़ अचार सलाद। 5 दिन हम लोग इनके यहाँ थे और बड़ा आनंद आया। आज भी हम लोग नाम लेते हैं। नाश्ता में हलवा आ जाता था, आज दादा कहियो घुघरी आ जाती थी। वास्तव में बहुत हम लोग घूमे, लेकिन आपके घर जैसा सम्मान अभी तक हम लोगों को इधर इस एरिया में नहीं मिला। गजब का सेवा है और हमारी नजर काम कर रही है। आप आई हैं, आप ही के घर हम लोग वहां थे, अभी जल्दी में थे जहां हमारे संयोजक लोग गए थे, जहां से हमको यहाँ ले आए। चलिए धन्यवाद है आपका। वैसे हम अंदाजा लगा रहे हैं कि आप ही हैं। बहुत ज्यादा हम देखे नहीं थे, हल्का में देखे थे, झटपट में है। अगर आप हैं तो व्यास मंच है, हम प्रणाम तो कर नहीं सकते। धन्यवाद है आपको, साधुवाद है। चलो कहा तब सती जी ने कहा महाराज हम नैहर जाई ना, हम जा मैं जग होती है अपने गांव में जग भई कथा हम सुन ना पौली। देश का पंडित पुजारी आ गए, हम रोटी सब्जी बनावत परेशान हो गए। अब हम जा, अब हम नैहरवे कथा सुनब। भगवान शंकर ने कहा ज्यादा बंधन के जाना नहीं चाहिए। सती ज्यादा बंधन के जाना नहीं चाहिए। दिल सभी से लगाना नहीं चाहिए। एक बार फिर सुनिए, एक काम की चीज है। ज्यादा बंधन के जाना नहीं चाहिए और दिल सभी से लगाना नहीं चाहिए। दूसरी लाइन में गौर करिएगा, कहा जिस जगह दिल की कोई हो कीमत नहीं, जिस जगह दिल की कोई
किस्मत नहीं ऐसी महफिल में जाना नहीं चाहिए। जिस जगह अपना सम्मान न हो, अपनी कीमत न हो, किसी का दरबार हो, नैहर हो, ससुरा हो, अगर बुलाया नहीं है तो मत जाओ। सती जी ने कहा महाराज वो बाप हैं, बुलाए चाहे नहीं बुलाए मैं जाऊंगी। भगवान शंकर ने निवेदन किया, सती कहा बिना बुलाए जाय जो कोई, और वहां गए सम्मान न होई। मत जाओ, कहीं नहीं मारा, मैं जाऊंगी। अंत में भगवान शंकर ने कहा जाओ जाओ। भगवान शंकर जब कहे जाओ तो सती जी चल दी। अब फिर कथा यही रहने दीजिए। भगवान शंकर पहाड़ पर अकेले हो गए, फिर राम 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 करने लगे। बोले हे भगवान दक्ष, सुता कर नहीं कल्याण, अब इसका कल्याण नहीं है। सती जी कहाँ गई? जहां इनके बाप यज्ञ करा रहे थे, नैहर पहुंची। यज्ञ का तीसरा दिवस है। अब यज्ञ में सब देवताओं का भाग है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और सब जगह भाग है। और इनकी सभी बहनें आ गई हैं। 27 बहन थी सती जी, 27 बहन, और सब बहन आई हैं। इहो पहुंच गई, इहो गई। यज्ञ सुन के बुलाया नहीं गया। सती जी जब गई तब सुनिए, जिसकी तरफ देखें वो मुंह घुमा ले, सबके तरफ देखें मुंह घुमा ले, कोई इनकी तरफ नहीं देखा। और इनकी तरफ नहीं देखा तो परिणाम क्या हुआ? रामायण पढ़िए। बोले सादर मिली, बोले सादर मिली भले एक माता जी आई, अम्मा सादर मिली, केवल मिली। अरे बेटा कब आई? पानी पीने का हक उसको नहीं था, ये नहीं पूछना है पानी पियो कि नहीं। सादर मिली, धीरे से पूछी, बेटा इधर उधर देख के तुम कब आई? कहा अम्मा अभी आ रही हूँ। अम्मा भी इधर खसक ली, आ गई दीदी, बहन आ गई। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहन व्यंग से मिली। का हो तहारो के बुलावा गया लल, ऐसा ही आ गई, कारण गई लल। सती जी झेप गई। मां ने पानी को नहीं पूछा, बहन व्यंग से मिली, आगे गई और यज्ञ मंडप में पहुंच गई। अब जितने महात्मा आए हैं, जितने पंडित विद्वान वैदिक आए हैं, यज्ञ का दर्शन करती हैं, सबका भाग है। लेकिन भगवान शंकर का कहीं भाग नहीं है यज्ञ में। और सती जी ने देखा कतहु न दीख शंकर कर भागा, भगवान शिव का स्थान नहीं है यज्ञ में। आगे बढ़ी तो सब संत लोग भगवान शिव की निंदा कर रहे हैं, और कान में आवाज गई पति की निंदा। पहली बार सती को कष्ट हुआ, पहली बार सती को कष्ट हुआ, और दोनों हाथ कान पर रखती हैं और पहली बार रोती हैं सती जी। आज पहली बार रो के बैठ गई। कैसे? रामायण पढ़िएगा। बोली मैं शंकर कर कहा न माना, 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 मैं शंकर कर कहा न माना।
मैंने अपने पति का कहना नहीं माना, बहुत बड़ी गलती कर गई। पति की मेरी इतनी शिकायत आगे बढ़ती है। बाप बैठा है सिंहासन पर और उसके सामने जाके खड़ी हो गई। बाप ने मुंह घुमा लिया तो भोजपुरी में कहती हैं सती जी, क्या कहती हैं, अपनी चिंता छोड़ दी और बाप से प्रश्न कर रही हैं, अरे सभावा के बिचावा में अरे हमारे स्वामी भैले नीचावा से। हाथ जोड़ी और अपने बाप के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और प्रश्न करती हैं, बाबूजी, अरे सभावा के बिचावा में अरे काहे हमार स्वामी भैले नीचावा से। अरे कावन कसूर हमसे भाई लगता, कावन कसूर हमसे भाई लगे बाबूजी, कावन कसूर हमसे भाई लगे बाबूजी। भगवा के बीचावा से सागे पहले नीचावा से, भगवा के बीचावा सती जी ने अपने बाप से प्रश्न किया, बाबूजी, सभा के बीच में हमारे पति का अपमान क्यों? ऐसा मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई? बाप ने बोला नहीं, माँ ने देखा नहीं, बहन ने पूछा नहीं और ससुराल से नाराज होके आई है पति से झगड़ा करके, और वहां भी नहीं जा सकती और यहाँ इतना बड़ा अपमान। सती जी यज्ञ मंडप में घुस गई और मंडप के बीच में चली गई और घूम रही है जग में और लोग निंदा कर रहे हैं। सती जी ने कहा, अरे सुनो सभा के अब सकल मुनिंदा और कही सुनी जिन शंकर निंदा। हे महात्मा जी, हे आचार्य जी, हे पंडित जी, सुनो, अब के बाद मैं यहीं खड़ी हूं। मेरे भोले बाबा के बारे में एक भी अल्फाज माने शब्द उर्दू से निकल गया का एक भी शब्द अगर बोले तो परिणाम भयंकर होगा। चलो, भगवान भोले बाबा के बारे में क्या जानते हो? बहुत देर से मैं सुन रही हूं, निंदा कर रहे हो, क्या जानते हो? शंकर कौन है जानते हो? कहना पंडित सुन, सती जी कह रही हैं, सती बोलता रही है, शिव को जानता है, शंकर को जानता है, कहा नहीं जानता, कहा जानता नहीं है और तब से शिकायत कर रहा है। अरे दरबार में भोले बाबा के, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द
से लगाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तब सती जी कह रही हैं, पागल 1 घंटा से सुन रही हूं मेरे पति की शिकायत कर रहे हो, मेरे पति के दरबार को जानते हो? कहा ना। कहा तो सुन, बोली मत घबराओ है जगवालो, अरे इस दर पर शीस झुकाने से मत घबराओ है जगवालो, अरे इस दर पर शीस झुकाने से, अरे अय नादानो इस दर पर तो सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। नादानो इस दर पर सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। नादानो इस दर पर सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। इस दर पर तो सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। सती जी ने कहा, महात्माओं मेरे पति के खिलाफ एक भी आवाज निकाले तो सर कलम कर दूंगी। चुप! सब लोग चुप हो। अब आगे की कथा सुनिए। सती जी जगमंडप घूम रही हैं और जहां हवन जल रहा था, हवन कुंड में आग जल रही थी, वो वहीं जाके खड़ी हो गई और पहली बार नमन करती हैं भोले बाबा को। ए भोले बाबा, आपका मैंने बहुत दिल दुखाया, आपकी बड़ी अवहेलना किया और एक बात सुन लीजिए। कहा क्या? कहा मैं अब जा रही हूँ दुनिया से। लोगों ने सोचा ये क्या कर रही हो? सती जी ने जलती हुई आग को प्रणाम किया और सती जी क्या करती हैं? हवन कुंड पर चढ़ जाती हैं और उसी में छलांग मारने से पहले भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं, बोली जन्म जन्म शिवा अरे पदाय अनुरागा। अब कब कर रही है? सती मरत हरिसन वर मागा। उसी मरने से पहले सती जी ने कहा, भोले बाबा कई जन्म में अगर लड़की बनूं तो आपकी ही प्रिया बनना स्वीकार करूंगी। सती जी धड़ाम से माई उसी हवन कुंड में कूदने का प्रयास कर रही है। अग्नि देव जो जल रहे थे देखे कि अभी कूदेगी, अभी कूदेगी, तो जो जल रहे थे हवन कुंड में अग्निदेव हवन कुंडवई छोड़ के चले भाग। बाबा के पतेजी से इतना तेज भागे, अरे राम राम, भागत 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 बिहार बॉर्डर पार कर गए, एकदम है झारखंड पहुंच गए। भागे जोर से, भाग भाग।
यहाँ से भागे। अब जब ये कूदी जरूर तो हवन कुंड में हो गया बर्फ, अब उसमें आगे नहीं है, कूद गई। अब अग्नि देव चले भाग। एक आदमी ने कहा महाराज अग्नि देव काहे भागे? हम कहे इसलिए भागे तू पहचान गए कि किसकी औरत है कूदने वाली। कहा ये शंकर भगवान की औरत है, ये कूदेगी और ये मर जाएगी। अच्छा अगर आदमी पगलाए जाए तो उसका इलाज हो जाएगा। कोई आदमी पागल हो जाए तो रांची आगरा बेलूर कहीं जाके उसका इलाज होगा। लेकिन सुनो, कहीं अगर गांव में पागल पगलाए जाए, आदमी पगलाए जाए तब तो इलाज हो ही ना। अब पगला कहीं और पगला गया तो सबकर अंगना है तोड़ा खच्चा मड़ई सड़ई अरकट खरकट घर के बहरे हौदी फौदी जितना सब पगला तोड़ डालेगा। पगला पागल पगला जाएगा तो अस्पतालों के डॉक्टर भाग जाएंगे। हे अग्निदेव ने कहा कि शंकर पागल है, अगर कहीं पगला पगला गया तो हमारा खानदान नाश कर देगा। अग्निदेव हवन कुंड छोड़ के भाग गए। अब सती जी कूदी, अब हवन कुंड में कूद गई, आग है नहीं है, मरे कैसे तो मरी कैसे? रामायण पढ़िएगा। सती जी अब कूद गई, अब मरी नहीं रही है, उसमें आग है नहीं है, आग जो थी वो बर्फ हो गई तो मरी कैसे? रामायण पढ़ो। अरे बोले ऐसा कहीं जोग, अब आग कहां से आएगी? रामायण पढ़ो। अरे बोले ऐसा कहीं जोग, अरे अग्नि तनु चारा रामा हो सती जी अपने शरीर से आग पैदा की और अपने आग पैदा करके अब उसी हवन कुंड में मर रही हैं। जय हो जय हो। तुम्हारा नाम सोनू है ना? भूल गए। अब यह नंगा और घरवा बुलाने वाला देखो ये समझ गया बाबा हमारे घर की प्रशंसा कर रहे हैं, न जाने कहां से आके टपक के बैठ गए। पिताजी भी आ गए। आइए आइए महाराज, बहुत बहुत हम थोड़ी देर पहले आप की प्रशंसा कर रहे थे तिवारी जी, वाह बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर से आग पैदा करती हैं और जलने लगी। आगे की कथा सुनो। बैठिए बैठिए तिवारी जी, वैसे भी आप पांव पूज हैं, यहाँ भी आ सकते हैं मंच पर। आप तो खुद परम है गांव के बाबा तो है ही है। जब हम लोगों की भारत की परंपरा है, पांव पूज को तो ऐसे सम्मान देते हैं। जय सिया राम। आ जाइए। सती जी जल के मरने लगी और जब मर गई तब आगे की कथा सुनिए। क्या हुआ? एक दूत भगवान शंकर का चेला दौड़ते 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 गया कैलाश पर्वत पर और जाए के कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के कान के पास धन्य हो धन्य। देखिए आदरणीय तिवारी जी है, हम लोग वहां जग में गए थे, आपको बिल्कुल नहीं जानते थे। हमारी व्यवस्था सब कर दिए प्राइमरी स्कूल पर, अगल बगल न घर न दुआर, स्कूले में कौनो व्यवस्था ना टूटा, स्कूल न पंखा न पंखी। कहा महाराज आपके यही रहना है? हम कहे हम आदिवासी हैं। कहा बे हम जंगल से पकड़ के आ रहे हैं? कहा कि हम यहाँ स्कूल वापस रहेंगे। कोनो रात को 5 डंडा मार के भाग जाएगा।
हम कहे 15 मिनट हम रुकेंगे तुम्हारे गांव में, अगर व्यवस्था कर सको तो करो, नहीं तो फिर हम चले। हम जिस गांव में जाते हैं हमारे गाड़ी की टंकी फुल हो जाती है, अगर बहुत दिक्कत होगी तो हम बोलेंगे नहीं, 1:30 बजे रात गाड़ी स्टार्ट, चले घर, रखो अपन दक्षिणा, बाबा चले हैं। ऐसा 50 जगह हम कर चुके हैं। हम आपकी कमी नहीं बताएंगे, हमारा मूड नहीं जमेगा, धीरे से निकलेंगे, चल जाएंगे, जाओ जो केस मेस करना होगा करना। तब तिवारी जी जबकि थे नहीं है, इनका बच्चा गया ले आया, बड़ा सम्मान, जय हो महाराज, सबको आप जैसा परिवार मिले, और इनका शासन बड़ा बढ़िया है महाराज। एक बार चाय आया हो, पूरा परिवार बिजली के करंट की तरह दौड़ने लगेगा, 7 मिनट में चाय आइए जाएगा। अब बहुत जगह चाय बनवा दी पंडित जी, चाहवा पिए गए, दूध का बनाई कि चाय? अरे कौनो बनवावा, अच्छा गिलास में पिएंगे कि प्लास्टिक के गिलास में? आजाद हमारे कुछ छू लिया हुआ, अच्छा दूध डलवा दे कि नींबू वाला पीजिए? और तुम्हें खिसिया के कह जाए कि रोहेदा रोहेदा, चाह की कोनो जरूरत नहीं थे, लेकिन वाह ऐसा परिवार धन्य है, आशीर्वाद है। सती जी जब मर गई हवन कुंड में तो एक दूत गया और जाके शंकर भगवान के कान के पास भन-भनाया। भगवान शंकर कहे, का अरे का बा? चेला का बा ना, माई मर गई, नैहरवा में गई थी माई ननियौरे, मर गई। का कैसे? कहा हवन कुंडवा में जल रही है। कहा जल रही है? कहा हाँ। कहा हमारी पत्नी तुम्हारी अम्मा मर गई? कहा हाँ। भगवान शंकर ने दाहिना हाथ उठाया और क्रोध में आए और अपने जटा पर ले गए और एक बाल उखाड़ के पटक दिए। 17 फुट का एक लड़का पैदा हुआ तत्काल, एट वंस ऑन द स्पॉट। बाल उखाड़ के पटके और एक बेटा पैदा हो गया 17 फुट का। बोला पिताजी क्या करूं? पिताजी यानी भोले बाबा ने कहा, बेटा ननियौरे जो। कहा गया, कहा जे मिले पटक के मार, जे मिल जाए पटक के मार। अंडित पंडित साधु महात्मा नाना नानी जेही मिले निहुराई के चार ले। कहा ठीक पिताजी चला। अब वो कौन आया? बाल उखाड़ के पटके बेटा पैदा हुआ। नाम क्या है? कहा वीरभद्र कलिकोप आए, वीरभद्र कलिकोप आए, वीरभद्र कलिकोप आए, वीरभद्र कलिकोप आए, वीरभद्र कलिकोप आए। बेटे का नाम है वीरभद्र, कोई वीरभद्र नहीं था, तत्काल पैदा किए और तत्काल गया। और वीरभद्र लगा मारने। पंडित आचार्य साधु महात्मा जो ही पाया 2-4 हाथ लिया, एक तमाचा जेके मारे वो निहुरल 3 कोस ले जा। एक जगह लगावे तो मैरवा स्टेशन पार करके नौतन, कीलपुर, मिसिर चक, राम प्रतापपुर फैक्ट्री होने जाए। मैरवा कोनिया बात ना, हम 25 साल पहले उस एरिया में आए हैं। कीलपुर एक हरिद्वार दीक्षित मास्टर थे, मैरवा में उनकी किताब कापी की दुकान थी, अब नहीं होगी क्योंकि वो बहुत दिन की बात है। हरिद्वार दीक्षित थे, कीलपुर गांव था नौतन के पहले। और हम आके मैरवा में बैठते थे। जगदीश जी कुष्ठ सेवा आश्रम में आज के 35 साल पहले हम कथा कहने आए थे, जब जगदीश जी जिंदा थे। कुष्ठ सेवा आश्रम में कथा होती थी, सम्मेलन राम कथा, तब आए थे 35 साल। फिर आज के बाद उसके बाद आए नहीं। तो आपके सिवान से बड़ा पुराना हमारा संबंध है। चलो का भगवान शंकर का किए बैठा ना, का भाई ये बैठा भाई। अच्छा छिपकली उपकली बा का बा? कीड़ा बा? सांप बा? मार के मुआ दे छोट मोट सांप के कहाँ सांप बा? झूठे अब हल्ला कर दू जे है वो में गई ज्यादा लौटी ना। अरे वो कथा सुनता बाधा लोग दौड़बा काटी ना डोढ़ा फोड़ा हो, हवा ना लेवे दाव के
चढ़ जा, वही पे खड़ा रहा बाबू, तू वही पे खड़ा रहा। अच्छा, एक बार भगवान का नाम लीजिए, बिजली कट गई, कथा की लाइन कट जाती है तो जोड़ना पड़ता है। एक बार सब लोग देखा, बार बार उन्हें देखो तो कथा बिगड़ जाए। एक बार पटना में बार बार औरत डिस्टर्ब करती थी, तो हम कहते थे ए माई है देखो हेनियत माँ का। एगो बूढ़ा माई खड़ी हो गई, कहे हाँ बड़ा सुघर न बड़ा, तो के सब देखी। हम गए अम्मा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, इधर देखोगी तो कथा समझ में आएगी, इधर देखो। चलो, भगवान शंकर ससुराल में पहुंचे। कहां पहुंचे? जहां सती जी मर गई थी। भगवान शंकर गए और मरी हुई सती के शरीर को कंधे पर ले लिए। आहा, भगवान शंकर जैसा पति किसका होगा? इतना प्यार करते थे। आहा, आज भी कोई नहीं करेगा। जिंदा पत्नी को तो दुनिया प्यार करती है, लेकिन मरे हुए पत्नी को कितना प्यार किए भोले बाबा, कोई नहीं करेगा। पढ़िए रामायण, पढ़िए। भगवान शंकर अपने मरी हुई पत्नी के शरीर को अपने गर्दन के पास कंधे पर लाद लिए, रख नहीं लिए, लाद लिए। अब तो उन्हें जेनिया रखा वनिया वो लटकर नहीं है, अपने से कुछ करे कि ना। अब तो मर गई, अब लाद लिए। पढ़ो रामायण। कहा जबते सती जाई तन प्यार, जबते सती जाई तन प्यार, जबते सती जाई तन प्यार, जबते शिवा मन भयऊ पिया, धन्य हो, आपका आशीर्वाद ही काफी है। आप लोग जो 150 दान दे रहे हैं, बाबा सबका कल्याण करें और उनका ज्यादा करें जो कुछ नहीं दे रहे हैं। अच्छा, उनको रहता तो दे न देते, है नहीं है तो कहां से देंगे? इसलिए जिसको नहीं है बाबा, उनका भी कल्याण करें कि उनके पास हो जाए, ताकि यहाँ 10, 20, 100, 50 लिया के चढ़ा दें। अब नहीं है तो क्या करेंगे? एक आदमी पाकिट में हाथ डाला है, हम सोचे कुछ निकालेगा, तो चुनौती निकाला, तो खोई नहीं बनावता। तब निराश हो गए, क्या करें? तो चलो अब 2-4 दिन अभी है, कहा है ले ले बा गुब्बारा यार, ए मर्द रखा ना, एक से एक ही। अच्छा, कुल लड़का पैदा हुआ अवतार ले लेगा, अगर गुब्बारा चल पीछे के पीछे बैठ बेटा, है ना बैठ सब को कहाँ पा गई अगवा लेके उड़ावता है। चल, झारखंड में मुखिया का चुनाव हुआ, एने नहीं थे ना, एनियो बा, तो झारखंड में समय होता, अभी हम वहीं थे। धरा कई लोगों का चुनाव चिन्ह गुब्बारा है, तो हमको याद आ गया कि चुनाव चिन्ह लेके ना दौड़ता। चलो बैठो। अच्छा, कम लोग हो अच्छा है, कमजोर न हो। आप लोग कम है लेकिन कमजोर नहीं है, श्रोता बड़े बढ़िया है। चलिए, क्या हुआ? शंकर भगवान सती के शरीर को अपने कंधे पर लाद के दौड़ने लगे, पागल हो गई। अच्छा बताओ, चलो क्यों मेहरारू मर जाए तो लाश लेके शमशान जाई कि कान्हे पर लेके मैरवा घूमू? क्यों घूमी? अब भगवान शंकर क्या कर रहे हैं? बोले जबते सती जाई तन त्यागा, तबते शिव मन भयऊ विरागा। बैराग हो गया, अब लेके लसिया भाग रहे हैं। केने भागत रहे इहो नहीं के पता, कहाँ जाए के बाद इहो नहीं के पता, लेके लाश भाग रहे हैं। भगवान विष्णु ने देखा, पागल पगला गया, पागल
पगला गया। अगर इनकर मेहरारू रही कान्हे को तो ई पगला बहुत कुछ करी। अभी धावत पारे आगे का कथा सुना। भगवान विष्णु चक्र लेके चले, चक्र हथियार। अब आगे आगे भगवान शंकर भागत आ रहे मेहरारू को लाश लेके। अब पाछे पाछे विष्णु भगवान दौड़े हथियार लेके। अब का भाई है दुर्गति सुनो। जब शंकर जी के पत्नी का शरीर लटकल रहे, अंगुरी के यहां से काटे शुरू कर। मुअला के बाद एक एक अंग काटे लगले के विष्णु भगवान। यही अंगुली के यहां से शुरू कैले। अंगुरी कटले, एड़ी कटले, पंजा कटले, ठेहुना कटले, कमर कटले, पेट कटले, सीना कटले, छाती कटले। काटत काटत विष्णु भगवान मरी हुई सती के शरीर को जो शिव के कंधे पर थी काट के 52 टुकड़ा कर डालो। 52 टुकड़ा। अब एक एक टुकड़ा जहां जहां जौन चीज गिरल वही जब पूजा, जौन चीज जहां गिरल वही शक्ति पीठ बन गई। कहीं माई के अंगूरी गिरल, कहीं एड़ी गिरल, कहीं पंजा गिरल, कहीं पेट गिरल, कहीं कमर गिरल, कहीं कुछ गिरल, कहीं कुछ गिरल। जवन चीज याद कला जहां गिरल बे तवन चीज 52 जगह सिद्ध पीठ बन गई। कहां कहां जा जाके पैसा खर्च करके देखना। कहीं मैहर, कहीं विंध्याचल, कहीं रजरप्पा, कहीं छिन्न मस्तिका, कहीं वैष्णव और कहीं कामाख्या। अब कुल जगह जाके देखिया कि कौने जगह कौने चीज का पूजा हो। हर जगह सती का अंग गिरल बा। जवन अंग जहां गिरल बा वह सिद्ध पीठ भइल बा। का तब 52 टुकड़ा काट के भगवान विष्णु फेंक दिए। अब एक टुकड़ा बच गया, मूड़ी। और जब कुल कट के गिर गई, मुड़िया लटक पीछे से आगे आ गई। कहने है तो नहीं और कहां गई रे ताकत। अरे सती का कुल देह गायब, मुड़िए तने रह गई, पीछे से आगे लटक गई। पकड़ लिया, लटका लिया। बाकी मुअला के बाद मेहरारू को मूड़ी लेके कान्ही में लटका के घूम में नाम पढ़िए रामायण अयोध्या कांड श्लोक। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले जगरम। दो औरत है भोले बाबा की। यस्यांके च विभाति अभूधर सुता देवा बगा मस्तके। एक औरत बाएं है और एक औरत खोपड़ी पर बैठी है। देवा बगा मस्तके, गंगा यहां है मस्तक में। एक मेहरारू बगल में बा, दूसर की मेहरारू कपारे पे बैठल बा। बारे भोले बाबा, भोले बाबा की पत्नी का जब केवल मूड़ी रह गई, ले लिए और लेके रोने लगे। टप टप आंसू गिरवले और जहां आंसू गिरवले वहीं बैठ गईले मूड़ी लेके। अब मूड़ी लेके बैठ के वहीं समाधि लगा लिए, आंख बंद। और जब आंख बंद कर लिए, इस समय की कथा है। तारक असुर भये ते ही काला, 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 तारक असुर भये ते ही काला। तारकासुर पैदा हो गया। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया
जाओ, भगवान शंकर का बेटा पैदा होगा और तुमको 7वें दिन में मारेगा। पैदा होने के बाद तारकासुर हंसा, हाहा के ब्रह्मा पगलाई गए। काका कहा शंकर भगवान को मेहरारू मर गई, कट गई, बच गई, अब मेहरारू है ये ना। भगवान शंकर आंख बंद किए हैं। ब्रह्मा जी बोले अब क्या करना रे, अब तो तुमको वरदान दे दिए। तारकासुर किया करना कुछ नहीं है तुमको, अब हम करेंगे। अभी अजर अमर हो गया, अजर अमर सोई जीती न जाए, अजर अमर सोई जीती न जाए, अजर अमर सोई जीती न जाए, अजर अमर सोई जीती न जाए। अभी अजर अमर हो गया। अभी सबसे पहले काम का किया, पटक के देवते के मारे लगा। यही मिले ब्रह्मा के 2 हाथ, विष्णु के 4 हाथ, इंद्र के 8 हाथ, वरुण के 12 हाथ मारे। अभी वज्र चलावे ओकरे पे असर न करे, कोई बाण चलावे, कोई धनुष चलावे, कोई कुछ चलावे, उसके पे असर नहीं। वो तो शंकर जी के बेटा से मरेगा। सब देवता आपातकालीन बैठक की, का होई रे भाई, का होई, का भइल, का ब्रह्मा जी इसको वरदान दे दिए हैं। अब ये मरेगा कैसे, कहा शंकर भगवान के बेटा से। अब पैदा होने के 7वें दिन बाद तो कुल देवता ब्रह्मा जी के यहाँ आए। दादा हो कहा, तो पहले हमने के छोट रही जाए, तो वो हमनों के हिंदू में बिरादरी रहे गौड़, गौड़ 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 ना गौड़, आओ का मात्रा लग जाएगी तो पंडित जी हो जाएंगे। गौड़ गौड़, भूजा भूजेंगे, भूजा गौड़, भरसाए जरे, सब लेके कुरुई में, दौरी में, छिट्टा में चन्ना चाउर लेके जाए तो वो भूजे। तो उन्हनी के पूजा होले साल में, कोह के चमड़ा के एगो बाजा बजेला, ओकर नाव है हुरुक। हुरुक अब बड़ा खतरनाक बाजा होला हुरुक। हेजा बजेला, हेजा ओके हेजा टांगल जाई, हे करियाई की रही, हे तरे बजे। हेजा ना बजी, सामने ना बजी, हेजा बजी, हुरुक सब बजाऊ ना पाई। हुरुक बड़ा खतरनाक बाजा, कुछ चीज बड़ा खतरनाक होले। कैसे बताओ तनी, इतना चीज से सावधान रही, ये बड़ा खतरनाक होले। के जात में लाला, हथियार में भाला, बाभन काला, बरसाती नाला, हवा में पुरुआ, पक्षी में उरुआ, मियाँ में तुरुक, बाजा में हुरुक, चिड़ई में कौआ, हिंदू में नौआ। ये बड़े खतरनाक। इतना लोगों से बच कर रही, इतना लोगों से सावधान रही, ये बड़े जंडईल होते हैं। जात में लाला, लाला श्रीवास्तव, कायस, सक्सेना, सिन्हा, खरे, कुल के माने ललवे होला है। कुल जात का मतलब, नाव का मतलब लाला, एक थोड़ी कर टाइटल बा। सिन्हा, श्रीवास्तव, खरे है और कायस, लाला वाह। तो बाजा में हुरुक आ गजबे धुन गवाए। तो एक दिन कुल पूजा करे, गौड़ लोग पूजा करे। अब वो गोह के चमड़ा के बनल बाजा लेके गांव भर नाचे, दुआरे दुआरे गौड़ लोग। तो पैसा मांगे, हमनी के छोट छोट रही जा, 10 रुपया पैसा, 5 पैसा दिया, उहे चलत रहे। ठीक बा। तब कैसे गावे लोग, इनका धुन अलग बा। अरे बोले नंदलाला हो, बोले नंदलाला, जसोमती मैया से बोले नंदलाला, जसोमती मैया से बोले नंदलाला, जसोमती मैया से बोले नंदलाला, बोले नंदलाला हो, बोले नंदलाला, बोले नंदलाला हो, बोले नंदलाला, जसोमती मैया से बोले नंदलाला, जसोमती मैया से बोले नंदलाला।
ब्रह्मा जी के पास गए। का कहता रे देवता, ए ब्रह्मा जी का भइल? कहा आई हो ब्रह्मा बाबा जुलुम कैला भारी, आई हो ब्रह्मा बाबा जुलुम कैला भारी, आई हो ब्रह्मा बाबा जुलुम कैला भारी, जुलुम कैला भारी, जुलुम कैला भारी, आई हो कैला भारी, जुलुम कैला भारी, जुलुम कैला भारी, जुलुम कैला भारी, आई हो ब्रह्मा बाबा जुलुम आई हो ब्रह्मा बाबा जुलुम कैला भारी, आई हो ब्रह्मा बाबा जुलुम कैला। देवता कहे ब्रह्मा जी जुलुम कर दिए। ब्रह्मा जी बेचारे सीधा साधा आदमी बोले क्या हो गया? तो देवता पूछ रहे हैं, अरे 7 दिन के लइका, 7 दिन के लइका कहा कैसे वो के मारी? हमनी के इतना बड़ा हथियार लेके मिसाइल लेके नहीं मार पावत जा। अरे बरुआ बताई 7 दिन का लइका, अरे कहा कैसे वो के मारी? आई हो ब्रह्मा बाबा जुलुम कैला भारी, आई हो ब्रह्मा बाबा जुलुम कैला भारी, आई हो ब्रह्मा बाबा जुलुम कैला भारी, आई हो ब्रह्मा बाबा जुलुम कैला भारी। ब्रह्मा जी कहे यार क्या करे, अब तो वरदान दे दिए, जो कहो वो करे। सब देवता कहे कुछ मत करिए। क्या करे? कहा शंकर जी को समाधि तोड़वाइए। शंकर जी को समाधि तोड़ला के नाव पर जे दे रहे सबके कोरोना हो गए। सब लोग चल गई अस्पताले, देवता लोग बेहोश हो गई। के तोड़वाई समाधिया रे दादा? कहा ब्रह्मा जी से कि भगवान शंकर की पहले समाधि तोड़वाओ, और लड़की खोजो, बियाह कराओ, जल्दी लड़का पैदा करो, तो अब नहीं मरी। लोग कहने बड़ा ढेर दिन का काम बात है। पहला काम शंकर जी को समाधि तोड़ो। अब सुनिए, शिव जी की समाधि तोड़ने के लिए कौन देवता तैयार हुआ? कौन था जो कहा कि हम शंकर जी की समाधि तोड़ देंगे? और समाधि टूटी तब क्या हुआ? लड़की कौन मिल गई? कहां थी लड़की और किसने तोड़ी समाधि? और आगे की कथा कैसे हुई, ये तो आपको आने के लिए आना पड़ेगा कल। अब कथा तो बड़ी बढ़िया लग रही है? बड़े शांति आप सुन रहे हैं, लेकिन 12 बजने में 55 मिनट बाकी है। कथा 8 बजे शुरू हो गई थी, भले 20 मिनट इधर उधर लग गया है। अब 11:05 हमारी घड़ी में हो रहा है। होते होते आरती होते 11:15 बज जाएगा। 11 बजे के बाद कथा बंद। कहा समाधि कौन तोड़ा और आगे क्या हुआ? आज का कथा यही जे रही जाए, आज का कथा यही जे रही जाए, आज का कथा यही जे रही जाए। सबके उखड़ा हो जाए आरती, उखड़ा हो जाए आरती। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। बोला श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है आप लोगों को। अभी कथा का दूसरा दिवस है। आप लोग अपनी संख्या इसी तरह बढ़ावें। बाबा के चरणों में शांति, बहुत अच्छी शांति है महाराज। लग रहा है कि कथा हो रही है, तो शांति से आके हम लोग 8 बजे कथा शुरू
11 बजे बंद। और समय से जाइए, समय से सो जाइए, कोई दिक्कत किसी को न हो। भगवान की आरती हो जाए। अब आगे हम बोलते नहीं है, प्रसादों बढ़ता है। अच्छा, जगहों में प्रसाद वरसाद बढ़ता है, तो अगर प्रसाद मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर जय सिया राम। आइए, भगवान की आरती हमारे पुजारी जी ला रहे हैं, और आरती हो जाए, उसके बाद आप अपने स्थान को प्रस्थान करें। ठीक 8 बजे आप आ जाए, 11 बजे 3 घंटा का प्रोग्राम। बोला हे राजा राम तेरी आरती उतारी, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु तन बनवारो, आरती उतारो प्रभु तन बनवारो, हरे अवधि हरि दो बार और समर्पण मंत्र पढ़िए और अपने स्थान को प्रस्थान करें। ठीक 8 बजे आ जाए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी
भूतानि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान की वीर हनुमान की श्री ब्रह्मदेव महाराज की नमः। पार्वती पते हर